हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एमपी सेट 2017 का जो पेपर था मैथमेटिक्स का, उसमें भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है अपने पास कि y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको p और q में रिलेशन बताना है। तो सॉल्यूशन क्या है अपने पास, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, कौन सी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का, y डबल डैश प्लस p इंटू वाई डैश प्लस q इंटू वाई इक्वल टू जीरो, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो हमें एक बार तो y डबल डैश निकालना है, एक बार y डैश निकालना है। तो हम y डैश निकालते हैं, क्या बनेगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। और y डबल डैश निकालते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स। इसमें पुट करते हैं तो बताओ क्या बनेगा, ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस पी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। कॉमन क्या आ सकता है यहाँ से, ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन आएगा तो वैल्यू बनेगी वन माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। दो वैल्यूज का प्रोडक्ट अगर जीरो है, इसका मतलब है कि आइदर दिस जीरो और दिस जीरो। ई टू द पावर माइनस एक्स कभी जीरो होता नहीं है, इसका मतलब जीरो किसको होना पड़ेगा, वन माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आई, वन प्लस क्यू। और ये ऑप्शन कौन सा अपने पास, बी ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 38। y इक्वल टू एक्स जो है, एक सॉल्यूशन दे रखा है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरा सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो पहले तो हम चेक करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू जीरो। एक सॉल्यूशन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स। तो एक तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ क्वेश्चन सही बोल रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है। किसी को नहीं है विश्वास तो दो बार डिफरेंशिएशन कर लेना। एक्स स्क्वायर इंटू दो बार डिफरेंशिएशन करने पर जीरो बनेगा, प्लस एक्स इंटू एक बार डिफरेंशिएशन करने पर वन बनेगा, माइनस एक्स है, ये जीरो बन गया, ये और ये कैंसिल हो गए तो आंसर बनेगा जीरो। मतलब ये वाला जो है सॉल्यूशन है। दूसरा में चेक करना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन कौन सा है, वन अपॉन एक्स चेक करना है, ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है। मतलब सभी का हमें दो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहला लेते हैं हम y इक्वल टू वन अपॉन एक्स। बोलो y डैश क्या बनेगा, बनेगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। y डबल डैश क्या बनेगा, वो बनेगा माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, ये बनेगा। वैल्यूज रख दो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ये आंसर। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश रखेंगे तो बनेगा माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई डबल डैश, सॉरी वाई डैश की वैल्यू रखेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस वाई रखेंगे तो वन अपॉन एक्स। ये कैंसिल होगा कि क्या बनेगा, एक्स बचेगा, ये कैंसिल होगा तो एक्स बचेगा। यहाँ से तो बना माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। हाँ कि ना, यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, ये वाला डिफरेंशिएशन देखना एक बार वापस से। ये डिफरेंशिएशन में यहाँ पर प्लस होगा तो ये बन जाएगा अपने पास प्लस, ये भी बन जाएगा प्लस, तो वैल्यू क्या बनेगा वापस से जीरो। इसका मतलब ये वाला जो है ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो y इक्वल टू वन अपॉन एक्स भी अपना सॉल्यूशन होगा, इसलिए ऑप्शन ए बनेगा। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डबल डैश प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये बताओ कि इक्वेशन जो है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। लीनियर है या नॉन लीनियर। अब लीनियर और नॉन लीनियर चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सबकी पावर वन होनी चाहिए और जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी पावर भी वन होनी चाहिए। यहाँ पर डेरिवेटिव है y डबल डैश एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है
वो है y। हम अगर इस पोर्शन को देखते हैं तो देखेंगे कि साइन x प्लस वाई, और साइन x प्लस वाई का अगर एक्सपेंशन करेंगे तो y की पावर ज़्यादा बढ़ेगी, और y की पावर ज़्यादा बढ़ेगी तो ये अपने पास इक्वेशन कैसी बनेगी, नॉन लीनियर। तो ये है नॉन लीनियर इक्वेशन। अब चेक करना है होमोजीनियस होगा या नॉन होमोजीनियस होगा। अब जनरली स्टूडेंट ये सोचता है कि सर देखो आरएचएस में x का कोई फंक्शन आ गया है तो क्या बनेगा, नॉन होमोजीनियस बनेगा। नहीं, होमोजीनियस की क्या कंडीशन होती है कि y इक्वल टू जीरो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनती है, होमोजीनियस बनती है। अब y इक्वल टू जीरो यहाँ पर पुट करो तो y का डबल डेरिवेटिव क्या बनेगा, जीरो प्लस साइन x प्लस जीरो इक्वल टू, चेक करो साइन x आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है, ये भी साइन x ये भी साइन x। इसका मतलब y इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई ये इक्वेशन कैसी बनेगी, होमोजीनियस बनेगी। एक बार देखते ही आपको लग रहा है कि ये नॉन होमोजीनियस होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये होमोजीनियस है। इवन मैंने जो की देखी थी इसकी उसमें भी नॉन होमोजीनियस पर टिक था, लेकिन ये क्या ऐसी बनेगी, होमोजीनियस। तो बनेगी नॉन लीनियर एंड होमोजीनियस। तो नॉन लीनियर एंड होमोजीनियस होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 51। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डबल डैश प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू जीरो। अब ये रोन्सकेन की बात कर रहा है कि रोन्सकेन 1 पॉइंट पर होगा, ए रोन्सकेन एट 2 होगा, बी रोन्सकेन एट 3 होगा, सी। तो हमें रोन्सकेन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है, अबेल फॉर्मूला। अबेल्स फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि रोन्सकेन की वैल्यू मिलेगी a इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो वाई डैश का जो कोफिशिएंट होता है वो, तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बाहर लगता है माइनस वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लो, रोन्सकेन की वैल्यू क्या बनेगी, a इंटू ई टू दी पावर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये वैल्यू बनेगी। तो रोन्सकेन एट 1 बनेगा a इंटू ई टू दी पावर 1 प्लस 1/3 बनेगा 4/3। रोन्सकेन एट 2 होगा a इंटू ई टू दी पावर 2 प्लस 8/3 जो कि बनेगा 14/3। और नेक्स्ट होगा अपने पास 14/3। रोन्सकेन ऑफ 3 की वैल्यू होगी a इंटू ई टू दी पावर, x की जगह 3 रखेंगे तो बनेगा 3 प्लस 27/3 तो बनेगा 9, ये बनेगा 12 ई टू दी पावर 12। अब ये चेक करना है हमें कि अगर a पॉजिटिव रहता है तो ये सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है अपने पास, ये उससे बड़ी वैल्यू है और ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये तो अपने पास था a, ये था हमारे पास b और ये था c। तो हम लेते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 रहता है तब a सबसे छोटा बनेगा, b उससे बड़ा बनेगा और c सबसे बड़ा बनेगा। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव रहती है तब हमारे पास क्या बनेगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो सबसे छोटी हो जाएगी, सी सबसे छोटा हो जाएगा, बी उससे बड़ा होगा और ए सबसे बड़ा होगा। तो या तो ये वाली आपके पास पोर्शन मिलेगा या फिर ऐसी वाली आपके पास कोई डिजाइन मिलेगी। ये बोल रहा है कि ए लेस देन होगा 0 से बी ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रोन्सकेन या तो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, ए ऑप्शन गलत है। ये बोल रहा है कि ए लेस देन 0, बी लेस देन 0, सी ग्रेटर देन 0। रोन्सकेन की वैल्यू अगर किसी एक पॉइंट पर पॉजिटिव होती है तो सभी पर पॉजिटिव बनेगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए लेस देन बी लेस देन सी या फिर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो ये सी ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत। एंड हो नहीं सकता क्योंकि दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती यहाँ पर, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 52 पर। 52 में हमारे पास है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा। जब भी आपको सॉल्यूशन निकालना होता है तो आप या तो डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाल लो या फिर दूसरा तरीका है सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन कर दो, सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन कर दो और चेक करो कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही। तो हम ऑप्शन ए करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं।
ऑप्शन ए है 3y कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू सी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो कोई अलग वेरिएबल टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा 3 इंटू वाई, और कोस का करूँगा तो कोस स्क्वायर का करूँगा तो वैल्यू बनेगी 2 इंटू कोस एक्स इंटू कोस का करेंगे तो बाहर आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और एक्स का करेंगे टी के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी टी को मैं लिख नहीं रहा हूँ एक बार के लिए, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा 3 कोस स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, और वाई का क्या बनेगा डी वाई, आगे प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, कॉमन क्या आएगा अपने पास, यहाँ से -3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा y इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो क्या बनता है y इंटू साइन 2x। फिर यहाँ से -3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का 1, ये बनेगा साथ में dx, यहाँ पर बनेगा माइनस कॉमन आ चुका है और 3 भी कॉमन चला गया तो क्या बनेगा प्लस लगाया, और अंदर वैल्यू क्या बनेगी माइनस कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, dy मैंने कॉमन लिया इसमें से भी, यहाँ से भी -3 जा चुका है तो क्या बनेगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू क्या बनेगा 0। और यही हमारे पास क्या थी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ठीक है, -3 अगर आप कॉमन ले लोगे तो -3 को इधर भेज देना अपोन में, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, ये वाला ही अपने पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इस ऑप्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मतलब यही आपका क्या है सॉल्यूशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 54। इस क्वेश्चन में अपने पास है कि y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। ये देखो अपने पास ये ऐसे टाइप के इक्वेशंस को हम बोलते हैं डी इक्वेशन। क्या बोलते हैं डी इक्वेशन। जनरली हर एक इंसान अलग अलग नाम दे सकता है इनका, हम इनको डी इक्वेशन के नाम से बोलते हैं, जहाँ पर y डबल डैश का कोफिशिएंट नॉन जीरो रहे, y डैश का कोफिशिएंट कंटिन्यूस रहे एंड y का कोफिशिएंट भी कंटिन्यूस रहे, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डी इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए वेरिएबल कोफिशिएंट वाली। ठीक है, अब अगर डी इक्वेशन है तो हम रोन्सकेन निकालने का तरीका क्या होता है, रोन्सकेन ऑफ y1 y2 कौन से पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर दे रखा है, तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर y1 y2 y1 डैश y2 डैश। यहाँ से देखो रोन्सकेन की वैल्यू क्या दे रखी है, y1 जीरो पॉइंट पर कितना दे रखा है अपने पास 0, ये तो बन गया 0। y1 डैश जीरो पॉइंट पर क्या है -1, तो ये बन गया -1। y2 जीरो पर क्या है -1, और y2 डैश जीरो पर क्या है 1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, सॉरी ये डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी इसकी 0 और माइनस माइनस प्लस और -1, तो वैल्यू क्या बनेगी -1 नॉन जीरो है, इसका मतलब इसका जो रोन्सकेन बनेगा वो नॉन जीरो बनेगा, और डी इक्वेशन दे रखी है इसका मतलब हमेशा नॉन जीरो बनेगा, तो ये कभी भी जीरो नहीं बन पाएगा, नेवर बी जीरो। ओके, बाकी थ्योरी वाली क्लासेज में सब बताया जाता है। ठीक है, तो जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको समझ में आ गया होगा क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर अपने पास है इक्वेशन है y डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके दो सॉल्यूशन हैं, एक तो y1 सॉल्यूशन है और एक y2 सॉल्यूशन है। पहले तो ये चेक करो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी है, होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस। वही y इक्वल टू 0 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, क्यों, यहाँ पर 0 बना देगा, यहाँ पर 0 बना देगा और ये भी 0 बन जाएगा, लेकिन 0 इक्वल टू साइन एक्स होना जरूरी नहीं है। इस वजह से ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर अपने पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके दो सॉल्यूशन दे रखे हैं तो उनका हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन बनता है। लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस दे रखा है तो C1 इंटू y1 प्लस C2 इंटू y2 जो है ये भी सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या हो 1 हो, तब सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर चेक करो C1 की वैल्यू 1 है और C2 भी क्या है 1 है, तो लेकिन 1 प्लस 1 करने पर तो 1 बनता नहीं है,
1 नहीं बनता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखो C1 की वैल्यू है 1 और C2 की वैल्यू कितनी है -1। C1 C2 कौन है, y1 और y2 के कोफिशिएंट है, दोनों का ऐड करने पर बनेगा 0, 1 बनना चाहिए था, ये भी सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर C1 की वैल्यू है 2 और C2 कितना है -1, दोनों का ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 1। और हाँ, C1 C2 की वैल्यू C1 प्लस C2 अगर 1 आता है तो वैल्यू क्या बनेगी, ये भी सोल्यूशन बनेगा, तो सी भी क्या बनेगा अपना सोल्यूशन। डी वाला देख लो, C1 की वैल्यू है 1 और C2 है -1, दोनों का ऐड करेंगे तो C2 है -2, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या बनेगा -1, जो सोल्यूशन नहीं बनेगा। ओके, तो सी ऑप्शन अपना होगा। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन नंबर, इसमें है अपने पास एक इक्वेशन है x इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ इसका सोल्यूशन है अपने पास कौन, फाइव डैश एक्स, सॉरी फाइव ऑफ एक्स, फाइव ऑफ एक्स इसका है सोल्यूशन, मतलब फाइव ऑफ एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगा, एक्स इंटू फाइव डबल डैश एक्स प्लस फाइव डैश एक्स प्लस एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ये हमें गिवन है पहले से। अब हमें चेक करना है कि y इक्वल टू एक्स की पावर हाफ इंटू फाइव ऑफ एक्स, ये नीचे लिखी हुई कौन से वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो उसी का क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ से आप वाई डबल डैश निकालो पहले तो पहले तो आप वाई डैश निकालो इसका, फिर वाई डबल डैश निकालो इसका, और फिर वाई डबल डैश को हर एक ऑप्शन में देखो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो वाई डबल डैश को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना और फिर चेक करना कि आपके पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, और आप सोल्व करके देखोगे तो आपके पास सी ऑप्शन सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा। ठीक है, चेक कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, तो ये थे हमारे पास 2017 में जितने भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आए थे वो। तो ये था एमपी सेट 2017 का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, कंप्लीट हो चुका है ये, कंप्लीटेड, ओडी कंप्लीटेड हो गई है इसमें। ठीक है, तो वीडियो को करना है आप लोगों को लाइक करना है, और अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।